पहाड़ों के बीच वाक़ एक छोटा सा गांव था जिसे लोग नूरस्तान कहते थे। इस गांव की खास बात यह थी कि यहाँ के लोग सादा, मेहनती और दिल के नरम थे। वो लंबे चौड़े दिन खेतों में गुजारते और रात को चटाइयों पर लेटकर सितारों को तकते यूं लगता था जैसे आसमान खुद उनकी जिंदगी का हिस्सा है। उसी गांव में एक दरवेश रहता था, बाबा नईम अलदैन। बाबा नईम की उम्र 60 बरस के करीब थी, लेकिन चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि गांव वाले कहते, ये बाबा बूढ़े नहीं, जैसे अल्लाह ने उनकी हड्डियों में नूर भरा हो। उनकी आंखें गहरी, पुरस्कून और हमेशा किसी दौर के मंजर को देखती महसूस होते। उनके कपड़े फटे पुराने मगर साफ सुथरे होते। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती, वो मुस्कुराहट जो इंसान के दिल को छू जाए। बाबा नईम की झोंपड़ी दरिया के किनारे एक छोटे टीले पर बनी थी। दरिया जब बहता तो उसकी आवाज झोंपड़ी के पास से गुजरती हुई ऐसे लगती जैसे अल्लाह का कोई जिक्र पढ़ रही हो। दिन भर बाबा यहां बैठते और कशादा दिल से आने वालों को हुकमत की बातें सुनाते। तो बाबा की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, लोगों को अल्लाह पर यकीन दिलाना। वो कहते, रिज़्क़ अल्लाह की कसम है और अल्लाह कसम कभी नहीं तोड़ता। गांव के बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब उन्हें अपने दिल का हाल सुनाते। कोई माली परेशानी बताता, कोई घर की, कोई दिल की, और बाबा हर एक को एक ही सबक देते, जब दिल अल्लाह के सामने झुक जाए ना, तो ये दुनिया की सख्तियां कागज बन जाती हैं। बाबा का जुमला, जिसने कल दिया वही आज दे रहा है और वही कल भी देगा, ये जुमला गांव की रूह बन चुका था। लोग परेशान होते तो घरों में यही जुमला दोहराते। एक नौजवान की बेचैनी। गांव में एक नौजवान था, फराज नाम था उसका। वो ज़हीन था मगर अल्लाह पर मुकम्मल यकीन नहीं रखता था। वो हमेशा मुस्तकबल के डर में मुबतला रहता। कल खेतों से कम पैदावार हुई तो क्या होगा, अगर बारिश ना हुई तो, अगर रिज़्क़ कम हो गया तो। एक दिन वो गुस्से में बाबा के पास आया और बोला, बाबा अगर मैं कुछ ना करूं तो क्या अल्लाह मुझे देगा? बाबा ने फौरन कहा, नहीं बेटा, अल्लाह नियत देखता है, कोशिश देखता है, मगर याद रख कोशिश तुम्हारी है, कामयाबी उसकी। फराज ने फिर पूछा, और अगर मेरी कोशिश नाकाम हो जाए? बाबा कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, तो समझो कि अल्लाह ने तुम्हें बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ दिया। नुकसान नहीं होता, रास्ता बदलता है। ये बात फराज के दिल में कहीं नक्श हो गई, मगर अभी यकीन नहीं बना था। फिर वो हुआ चली जिसने पूरे नूरस्तान गांव की जिंदगी बदलनी थी। अगले महीने बारिशें वक्त पर ना आई, खेत सूखने लगे। गांव वालों की पेशानी पर फिक्र की लकीरें बढ़ने लगी। लोग बाबा के पास आए, बाबा जी बारिश नहीं हो रही, घास खत्म, पानी कम, जानवर कमजोर, हम क्या करें? बाबा नईम ने दरिया की तरफ देखा जैसे वो उससे बात कर रहे हों, फिर कहा, अल्लाह के बंदो, अभी आजमाइश आई है, ये खत्म होने नहीं, ईमान बढ़ाने आई है। गांव वाले खामोश। कल अल्लाह ने दिया था, आज भी देगा। बारिश का इंतजार 10 दिन गुजरते गए। खेत मजीद प्यासे होने लगे। गांव वाले हर रोज आसमान देखते। धूप की शिद्दत बढ़ती गई। फराज के दिल में बेचैनी बढ़ती गई। वो कहने लगा, बाबा हालात खराब होते जा रहे हैं, अगर बारिश ना हुई तो हम भूख से मर जाएंगे। बाबा ने जवाब दिया, बेटा फराज, अल्लाह कभी अपने बंदों को भूख से नहीं मारता। भूख तो दिल की होती है, ईमान की भूख। फराज गुस्से में, आपकी हर बात ईमान की, अमली हल क्या है? बाबा ने नरमी से कहा, अमल यह है, दा, सब्र, तवक्कुल और कोशिश करनी है, मगर दिल में खौफ ना रखो। फराज ने आसमान को देखा, फिर जमीन को, और चला गया। बाबा उसे जाते देखकर मुस्कुराए। इस रात गांव सो गया था, मगर बाबा जाग रहे थे। वो दरिया किनारे बैठे थे। आसमान सितारों से रोशन था। बाबा के लबों से धीमी आवाज में दुआ निकल रही थी, या रब, तो नूरस्तान के लोगों को मायूस ना करना। उनका ईमान कमजोर है मगर तो रहीम है, उन पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा। दुआ के बाद उन्होंने दरिया से मुट्ठी भर पानी लिया।
आसमान की तरफ देखा और बोले, परवरदिगार, ये तेरे बंदे हैं, उन्हें अपनी मदद दिखा दे। ये रात उनके लिए एक रूहानी लम्हा थी, वो लम्हा जिससे कहानी की समत बदलने वाली थी। अगली सुबह जब बाबा अपनी झोंपड़ी से निकले तो देखा खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनकी झोंपड़ी में रोजाना लोग थोड़ा बहुत खाना रख जाते थे, मगर कहत की वजह से अब किसी के पास इजाफी कुछ न था। फराज ने ये खबर सुनी तो सोचा, अब देखता हूं बाबा क्या करते हैं। वो छिपकर बाबा की झोंपड़ी के पास आया। बाबा अंदर बैठे हुए थे, खाली प्याला सामने रखा हुआ था। उनकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, तूने हमेशा दिया है, आज भी देगा। मेरा दिल गवाही देता है कि तेरा खजाना कभी खत्म नहीं होता। फराज अंदर आया। बाबा, खाने को कुछ भी नहीं। बाबा मुस्कुरा दिए, बेटा, रिज्क तो अभी सफर में है, बस आने ही वाला है। फराज हैरान, आपको कैसे मालूम? जिसने दिल में यकीन रखा हो वो कदमों की आहट सुन लेता है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। फराज चौंक गया। बाबा मुस्कुराए। दरवाजा खोला तो बाहर एक मुसाफिर खड़ा था। उसके हाथ में एक थैला, थैले में आटा, घी, दाल, खजूरें। मुसाफिर ने कहा, रात मुझे ख्वाब में कहा गया कि दरिया किनारे एक अल्लाह वाला भूखा बैठा है, उसे रिज्क पहुंचाओ। गांव के लोग हैरान, फराज की आंखें नम। बाबा ने खाना अंदर रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या रब, तू अपने वादे सच्चा रखता है। दरवेश बाबा नाइम के दरवाजे पर मिलने वाला रिज्क पूरे गांव में एक अजीब सी रोशनी बनकर फैल गया। लोग हैरान थे, कुछ खुश, कुछ बेचैन और कुछ सोचते रह गए कि यह सब किया है। लेकिन असल आजमाइश अभी शुरू हुई थी। कहत सिर्फ एक हफ्ते का मेहमान नहीं था, अब ये महीनों का साया बनने वाला था। अगले महीने तक बारिश का एक कितरा भी न बरसा। सूरज की तेज धूप जमीन को जला रही थी। दरिया सकड़ गया, नदियों का पानी कम होता गया, जानवर कमजोर होने लगे, खेत मिट्टी बन गए, गांव के कनवे भी खुशक होने लगे। लोग हाथ सिर पर रख कर बैठ गए, या अल्लाह, अब क्या होगा? हर रात गांव वाले दुआ करते, मगर दिन का सूरज उनके सब्र को चबा जाता। बच्चे रोते, माइस परेशान होते, बूढ़े बैठे आसमान देखते रहते, और इन सब के दरमियान एक दीवाना सा सुकून लिए बैठे थे। बाबा नाइम सुबह दरिया किनारे बैठते, हाथ उठाते और खामोशी से अल्लाह की रहमत को पुकारने लगते। उनकी दुआ में बेचैनी दो नहीं थी, उनकी आंखों में खौफ नहीं था। लोग पूछते, बाबा, इतनी सख्ती के बाद भी आप इतने पुरस्कुन कैसे हैं? बाबा मुस्कुराते, जब दिल अल्लाह के करीब हो जाए ना, तो मुश्किलें पहाड़ नहीं लगती, अल्लाह की तरफ से इशारे लगती हैं। फराज, जो पहले बाबा पर शक करता था, अब खामोशी से रोजाना उन बातों को सुनता, मगर समझ अभी तक ना पाता। एक दिन फराज के घर का आखिरी दाना भी खत्म हो गया। इसकी मां की आंखों में आंसू थे, छोटा भाई भूख से तड़प रहा था। फराज का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वो बाबा नाइम के पास दौड़ा, बाबा, हम भूखे हैं, घर में कुछ भी नहीं। अगर अल्लाह वाकई रिज्क देता है तो हमारा रिज्क कहां है? बाबा ने उसके कांपते हाथ पकड़े, बेटा, अल्लाह भूलता नहीं, वो कभी देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। फराज ने रोते हुए कहा, अगर हम मर गए तो? बाबा ने फराज की आंखों में देखकर कहा, जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है वो भूख से नहीं मारेगा। फराज वहीं बैठकर रो पड़ा। ये वो आंसू थे जो यकीन की तरफ पहला कदम थे। उसी दिन शाम को कुछ अजीब हुआ। गांव के बाहर से एक काफला गुजर रहा था, ताजिरों का बड़ा काफला। हुआ कुछ यूं कि काफले की एक ऊंटनी बीमार हो गई। काफले वाले गांव में पानी और आराम के लिए रखे। जब उन्हें गांव की हालत मालूम हुई तो ताजिर हैरान हुए, ये तो पूरा गांव भूख में डूबा है। उन्होंने अपने सामान के थैले खुले और गांव वालों में तकसीम करना शुरू कर दिया। आटा, चावल, खजूरें, घी, पानी। गांव वाले रो पड़े। कुछ लोग खुशी के मारे अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। काफिले के सरदार ने कहा, हम पर अल्लाह ने रिज़्क ज्यादा दिया था, आज समझ आया कि ये तुम्हारी मदद के लिए था। फराज बाबा की तरफ देख रहा था। बाबा की आंखों में चमक थी,
जैसे कह रहे हूं, देख लिया बेटा, रिज़्क आता है, बस सब्र करो। फराज के दिल में एक नरम लहर उठी। पहली बार उसने अल्लाह पर भरोसे की रोशनी को करीब से महसूस किया। जब काफिला चला गया तो गांव में कुछ दिन तक सुकून रहा, मगर क़हत अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो अल्लाह की तरफ से पहली मदद थी। आजमाइश अभी जारी थी, और उसी आजमाइश ने बाबा नाईम की जिंदगी में आगे वो वाकया लाना था जो पूरी कहानी का रख बदल देगा। काफिले की अमदाद के बाद गांव ने कुछ दिन सुकून देखा। बच्चे हंसने लगे थे, घरों में चौल्हे जलने लगे थे, चेहरे पर उम्मीद जाग उठी थी। मगर जमीन अभी तक सूखी थी। बादल आसमान पर आते मगर बरसते नहीं थे। हुआ में एक अनजाना सा खौफ मौजूद था। बाबा नाईम हर रोज दरिया किनारे बैठकर दुआ करते, मगर उनकी आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी खामोशी थी। एक दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि कनवे का आखिरी कतरा भी खशक हो चुका था। अब गांव पर वो आजमाइश इतनी शदीद तौर पर नाजिल हुई कि कई लोग हिम्मत हार बैठे। 2 जानवर प्यास से मर गए, बच्चे बेहोश होने लगे, खेत राख जैसे दिखाई देने लगे, हवाओं में गर्मी की लहरें सलगने लगी। एक औरत बाबा के पास आई और चीख कर बोली, बाबा, हम मर जाएंगे, ये कैसा इम्तिहान है। बाबा ने उसके लुरसते हाथ थामे। बेटी, मौत आजमाइश नहीं, ईमान आजमाइश है, और अल्लाह ने अभी तुम्हारा ईमान देखा है, मौत नहीं भेजेगा। मगर गांव वाले अब टूटने लगे थे। उसी दौरान सबसे बड़ा हादसा हुआ। फराज का छोटा भाई 10 साल का अहमद शदीद प्यास की वजह से अचानक घर में गिर पड़ा। उसकी सांसें फूल रही थीं, होंठ खशक, आंखें बुझी हुई। फराज के होश उड़ गए। वो भाई को उठाकर बाबा की झोंपड़ी तक दौड़ा। बाबा, कुछ करो, मेरा भाई मर जाएगा। बाबा ने अहमद के चेहरे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में ऐसी नरमी थी जैसे अल्लाह ने अपना रहम उनके हाथों में रख दिया हो। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पता भी नहीं हिलता। ये बच्चा अल्लाह की हिफाजत में है। फराज चीख पड़ा, मगर पानी कहाँ है? बाबा ने दरिया की तरफ देखा, वो दरिया जो अब सिर्फ नम्मी की लकीर रह गया था। फिर उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई। मेरे अल्लाह, तेरे बंदे यहां मर रहे हैं, अगर तूने चाहा तो आज जमीन में से पानी निकलेगा। फराज ने बेबसी में जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोना शुरू कर दिया। और वो लम्हा आ गया जिसने पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी। बाबा ने एक छोटा सा लकड़ी का डंडा लिया, दरिया के किनारे सोखी रेत की तरफ गए और बिस्मिल्लाह पढ़कर जमीन में एक हल्की सी जरब लगाई, सिर्फ एक, और जमीन से पानी का पहला कतरा निकल आया। फराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर दूसरा कतरा, फिर एक बारीक धारा, फिर चंद लम्हों में जमीन चीखकर फटने लगी और एक जोरदार फव्वारा ऊपर उठा। पानी, शफाफ, ठंडा, बहता हुआ पानी। अल्लाह की रहमत जमीन के सीने से अबाल खाकर बाहर आ रही थी। गांव वाले चीखने लगे। फराज, उसने पानी के चंद कतरे भाई के होंठों पर डाले। चंद लम्हों में अहमद ने खुली आंखों से फराज को देखा। भाई, फराज अपनी जगह पर रो पड़ा। उसकी चीख में शक्र, इश्क, ईमान सब शामिल था। इस दिन शाम को फराज खामोशी से बाबा के पास गया। बाबा दरिया किनारे बैठे थे, जैसे हर जवाब उन्हें पहले से मालूम हो। फराज उनके कदमों में बैठ गया। बाबा, मैं गलत था, अल्लाह सब सुनता है, सब देखता है, बस हम देर से यकीन करते हैं। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा फराज, अल्लाह कभी बंदे से नहीं जाता, बंदा अल्लाह से जाता है। तुम वापस आ गए, अल्लाह तुम्हें बहुत ऊंची जगह देगा। फराज की आंखें नम थीं। बाबा, आज मैंने देखा कि यकीन क्या होता है। जमीन से निकलने वाले पानी ने गांव की सारी जिंदगी बदल दी। कनवे भरने लगे जानवर, सेहतमंद होने लगे खेतों की मिट्टी नरम होने लगी और गांव में उम्मीद का चिराग दोबारा जल उठा। ये पानी कुदरत का खुसूसी तहफा था, ऐसा तहफा जिसने गांव में नई रूह फूंक दी। और सबके दिल में एक ही बात थी, ये पानी बाबा नाईम के यकीन की बदौलत मिला है। जमीन से निकलने वाले पानी के बाद गांव में जिंदगी वापस आ गई। बच्चों की हंसी, माओ की दुआएं, खेतों की रौनक, हर चीज में बरकत आ गई थी। मगर बाबा नाईम वो खामोश थे। गांव वाले कहते थे,
बाबा की खामोशी किसी आने वाली बात का इशारा है। बाबा अब अक्सर देर तक आसमान को देखते रहते। फराज ये सब देखता और सोचता, बाबा के दिल में क्या राज है। जमीन ने सब्ज चादर ओढ़ ली चंद हफ्तों में पानी के बहाव से। खेत लहलहाने लगे, बेज फूटने लगे, मवेशी सेहतमंद हो गए, गांव के कनवे भर गए। अब हर घर में खुशी थी, हर चेहरे पर उम्मीद थी। लेकिन बाबा की आंखों में एक नरमी थी, ऐसी नरमी जैसे कोई रुखसती की तैयारी कर रहा हो। वो फराज जो हमेशा डरता था, शक करता था, अब उसका दिल बदल चुका था। वो रोज सुबह अजान के साथ उठता, अल्लाह का शुक्र अदा करता, खेत में काम के दौरान भी दुआ पढ़ता, दूसरों की मदद करता और हर शाम बाबा से हिकमत की बातें सीखता। एक शाम उसने बाबा से पूछा, बाबा आपने जिंदगी में सबसे अहम बात कौन सी सीखी है? बाबा मुस्कुराए। एक, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। दूसरी, बंदा कभी अकेला नहीं होता। फराज ने पूछा, और सबसे बड़ी गलती किया है? जब बंदा अल्लाह की रहमत को अपने डर से छोटा समझ ले। ये जुमला फराज के दिल में नक्श हो गया। एक दिन गांव में अजीब मंजर हुआ। आसमान पर काले बादल छाने लगे, हुआ में ठंडक बढ़ने लगी। 5 मिनट के अंदर पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग खुशी से चीखने लगे, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। और फिर बारिश बरस पड़ी, ऐसी बारिश जो रहमत भी थी और इशारा भी। बारिश की आवाज में कुछ मुख्तलिफपन था। बाबा नाइम दरिया किनारे खड़े थे, आसमान की तरफ देख रहे थे। फराज ने पूछा, बाबा बारिश तो नेमत है, मगर आप इतने खामोश क्यों हैं? बाबा ने कहा, बेटा फराज, ये बारिश रहमत भी है और अलविदा भी। फराज चौंका। आलूदार? बाबा ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कुछ ना कहा। इस रात गांव के सब लोग सोए हुए थे। बारिश हल्की हल्की बरसी जा रही थी, मगर बाबा नाइम अपनी झूमपड़ी के बाहर बैठे थे। उनके हाथ में तस्बीह थी और निगाहें आसमान पर ठहरी हुई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, या रब, मैंने तेरे बंदों को तेरे यकीन का रास्ता दिखाया। मेरी दुआ है कि ये नूर उनके दिल में हमेशा रहे। अब मुझे वो पुकार सुनाई देती है जिसे सिर्फ तेरे करीब लोग सुनते हैं। मैं तैयार हूं मेरे मालिक। इस लम्हे हुआ थम गई, बारिश रख गई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रख गई हो। बाबा ने आसमान की तरफ नजरें उठाएं और कहा, अल्लाह की कसम, मेरा सफर मुकम्मल हुआ। सुबह जब गांव वाले जागे तो देखा, बाबा नाइम अपनी झूंपड़ी के पास बैठे थे, मगर आंखें बंद थीं। फराज दौड़ा, बाबा, मगर बाबा जा चुके थे। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो सिर्फ वो लोग लेकर जाते हैं जिनका दिल पूरी जिंदगी अल्लाह के यकीन से भरा रहा हो। फराज जमीन पर बैठ गया, सिर बाबा की गोद में रखकर रो पड़ा। बाबा, आपने मुझे बदल दिया, मुझे अल्लाह तक पहुंचा दिया। मैं कैसे जीतूंगा आपके बगैर? बाबा के हाथ में वही लकड़ी का डंडा रखा था जिससे उन्होंने पानी निकाला था। इस डंडे पर एक जुमला कंदा था, यकीन वाले कभी अकेले नहीं मरते। गांव वालों ने बाबा को दरिया के किनारे दफन किया जहां वो हमेशा बैठते थे। बारिश ने कब्र की मिट्टी को नरम कर दिया था। फराज ने कब्र के पास बैठकर कहा, बाबा, अब मैं वही करूंगा जो आप करते थे। लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि अल्लाह जिंदा है, करीब है, मौजूद है। और उसी दिन से फराज ने बाबा का रास्ता अपना लिया। लोगों को उम्मीद देता, मायूसी का जहर निकालता, अल्लाह पर भरोसे की बात करता, दूसरों का सहारा बनता। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गांव उसके इल्म और किरदार से भरने लगा। बाबा की कब्र के पास एक दिन अचानक एक सब्ज पौधा उगा, पानी के बगैर, किसी बेज के बगैर। जमीन की सख्ती के बावजूद इस पौधे से खुशबू आती थी, ऐसी खुशबू जो रूह तक उतर जाए। गांव वाले कहते, ये बाबा की दुआ है, ये अल्लाह का सलाम है बाबा के यकीन पर। और फराज हर रोज इस पौधे के पास बैठकर कहता, बाबा, आप तो चले गए, मगर अल्लाह ने आपका नूर हमें दे दिया। कहानी का आखिरी जुमला, जो शख्स अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसे कभी अंधेरों में नहीं छोड़ता। उसे वो रास्ता दिखाता है जो दुनिया वालों को नजर ही नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।